ठीक है, जिसको पीत की थैली आम भाषा में बोलते हैं, और पीत की नली, नली में भी किसी को प्रॉब्लम हो, या पैनक्रियाज जहाँ पे है, पैनक्रियाज एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है जो छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक, जो लैट्रिन का रास्ता है उसके भी हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। सिर्फ बोर्ड लगा देते हैं, जब सिविल सर्जन का जब जांच आता है तो पीछे दरवाजे से निकल दूर लेते हो हैं। जाते हाँ, हैं। बस ये तो आप जानते ही हैं। ये तो हम अक्सर कहीं छुपा नहीं है, जी, ढाका जी। से लेके पचमकरी बैरगनिया अक्सर इस तरह का होते रहता अच्छे डॉक्टर हैं। अगर ये हॉस्पिटल किसी बिजनेसमैन का नहीं हो है। तो वहाँ पे बिल बनने की संभावना कम होती है। पटना, यहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं। दूसरा, आप सोशल मीडिया पे आप जाके गूगल पे, पटना जाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा खर्चा, थोड़ा खर्चा नहीं, ये तो एकदम दिमाग से नाम निकाल बनाने के लिए सदियों लग जाता है और नाम गिराने के लिए मात्र 1 मिनट। कहावत तो सुना हुआ लग रहा है। जी हाँ, मेरा नाम रिजवान है और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। अभी हम पटना के सबसे चर्चित और फेमस मेडीमैक्स हॉस्पिटल में पहुंचे और आपको बता दें कि ये हॉस्पिटल पूरे पटना में फेमस है। पटना ही नहीं, आपके नेपाल में भी फेमस है। और फिलहाल इस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, थोड़ा अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर संजीव कुमार हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार, ये बताइए आपका हॉस्पिटल जो है इतना फेमस क्यों है? ये तो हमारे काम और अपने कुछ सालों से मेहनत से जो हम लोगों ने परिणाम दिया है। बिहार की जनता या आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, झारखंड या नेपाल, ये सब के मरीज़ हमारे पास आते हैं, और जो भी पेट से रिलेटेड एडवांस या नॉर्मल टाइप की बीमारी या फिर डिफ़िकल्ट स्टोन जो पैनक्रियाज और इस सब के दिक्कत में होती है, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, या लीवर या इस तरह का जो पेट के अंदर का जो भी पार्ट आप सोच सकते हैं, उसको उसको दूर करने के लिए लेज़र हो या सर्जिकल पार्ट हो, उसके लिए हम लोग लास्ट 10 से 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और अपने मरीजों को मैक्सिमम 100% चाहते हैं कि वो ठीक होके जाएं, और रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा रहा है उससे। यानी कि स्पेशल आप पेट के डॉक्टर हैं। जी, मैं पेट के डॉक्टर हूँ। पेट का गैस्ट्रो सर्जरी बोलता हूँ, जिसमें कि लैप्रोस्कोपी होता है, जीआई सर्जरी बोलते हैं। जीआई पार्ट मतलब आप आँत से ओसोफेगस का नली, आहार नली से लेके लैट्रिन के रास्ते तक कोई भी तरह का दिक्कत हो, उसके लिए मैं यहाँ पे पटना में अवेलेबल हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। यही वो डॉक्टर साहब हैं जो कई सारे इनका जो है प्रिंट मीडिया में भी खबर छपाए हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी दिखाए गए हैं। एक समय की बात है, जैसा हम लोग कहीं जा रहे तो चर्चा हो रहा था कि मात्र 11 साल की छोटी बच्ची का ऐसा सिचुएशन बन गया था कि कई सारे डॉक्टर उनको रेफर कर दिए थे, लेकिन इनके पास आए तो वो मतलब ठीक हो गए। थोड़ा उस दिन का थोड़ा हाँ, वो घटना भी मुझे अभी याद है, जब वो मरीज जो है हमारे बैरगनिया की ही थी, 11 साल की, और अपने क्षेत्र से वहाँ पे कुछ दिनों तक वो बैरगनिया, फिर मोतिहारी, फिर मुजफ्फरपुर, बहुत जगह पे इलाज करवाया, और जब लास्ट स्टेज में लगा कि अब नहीं बचेगी वो, तब किसी माध्यम से उनको मेरे पास रेफर लास्ट में किया गया, और बोला गया कि आप ये केस को टैकल करेंगे कि नहीं। मैंने जब उसकी स्थिति को देखा, और उसके पेरेंट्स जो पुअर थे, काफ़ी गरीब थे, उनको इस स्थिति को देखते हुए लगा कि ये कहीं भी जाएगी तो इसमें बच नहीं पाएगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसको हम लोग जहाँ तक मैक्सिमम बेनिफिट देते हुए इसको ऑपरेट करेंगे, कम खर्च में देखते हुए, ठीक है। इसके समाज के भी लोग वहाँ बैरगनिया और आसपास के लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस केस को करने के लिए। जो कुछ खर्च जो होता है, सिर्फ तो उसमें सर्जिकल पार्ट में खर्च तो नहीं है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसमें कि आप स्टेपलर यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, तो वो मैक्सिमम हम लोगों ने उस केस को उस जगह पे लिया और पूरी एक टीम बनाई, और ये लगा कि नहीं, इसको ऑपरेट अर्जेंट में करना है, और हम लोगों ने उसी त्वरित कार्रवाई की, और नेक्स्ट डे हम लोगों ने उसको ऑपरेट किया। ऑपरेशन करीब 3 से 4 घंटे चले होंगे, और उसमें हम लोगों ने मॉडर्न यूज़ किया इंस्ट्रूमेंट को, जो कि स्टेपलर बोलते हैं। इंटेस्टाइन को काटने के लिए स्टेपलर विधि होती है, उसको यूज़ करके उसको मैंने ऑपरेट किया, और वो बच्ची आज बिल्कुल स्वस्थ है। उसको देख के हमें खुशी होती है कि वो जो है उसकी जान बचाई हम लोगों ने। और अगला 10 दिन हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। उसके पेरेंट्स भी काफ़ी हम्बल थे, और उन्होंने, कुछ लोगों ने ब्लड का भी मतलब जुगाड़ किया था, अपने क्षेत्र के लोग आके उसको स्पेशली ब्लड दे के गए थे। तो इसलिए उस जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लड़की उनके लिए समाज से आई हुई थी, लेकिन समाज के लोग ही आके उनको हेल्प किए, और साथ में हम तो वहीं के हैं, तो हम तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहें। चलिए, तो सर जो है बैरगनिया से बिलोंग करते हैं और बहुत खुशी हो रहा है कि बैरगनिया में भी अनेकों हॉस्पिटल हैं। अपना पचमकड़ी है, ढाका है, मोतिहारी है और मुजफ्फरपुर है और पटना है।
और कई सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं जो इस फील्ड को जो है बिल्कुल पूरे तरीके से बदनाम कर दिए हैं। कहीं लोग का आरोप आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कहीं पे डॉक्टर जो है किसी भी तरह का इलाज करके बिल लंबा बना देता है, जिसके कारण से लोग इसको डॉक्टर नहीं डाकू भी बोलते हैं। तो इस तरह का जब बात सुनते हैं तो डॉक्टर को भी थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन सभी डॉक्टर वैसे नहीं होते हैं। कुछ वैसे डॉक्टर होते हैं जो इनको कमाने का एक बड़ा सा रोजगार हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन इस तरह का इनका नहीं है। आप यहाँ आएंगे तो इनका नाम इनका काफ़ी फेमस है। नाम बनाने में बहुत समय लगता है। अच्छा सर, वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो लोग जानते हुए भी कि यहाँ पे अच्छे से इलाज नहीं होता है, बिल भी ज़्यादा बना देते हैं और लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के वहीं रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते कि बाहर के दुनिया में पैसा ज़्यादा लेता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा सिचुएशन दिख नहीं रहा है। नहीं, एकदम नहीं। मैं इसके लिए मैं बोलूँगा यही कि अगर जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, अगर ये हॉस्पिटल किसी बिजनेसमैन का नहीं हो तो वहाँ पे बिल बनने की संभावना कम होती है। और एमबीबीएस एटलीस्ट क्वालिफाइड अगर डॉक्टर होंगे, क्योंकि डॉक्टर का बहुत तरीके का मीनिंग होता है अपने साइड में, है ना। एक कंपाउंडर भी कल को डॉक्टर का बोर्ड लगा के डॉक्टर डॉक्टर बोलने लगता है, तो ये जनता नहीं जान पाती है और लोग भी नहीं जान पाते हैं कि एमबीबीएस की डिग्री है कि नहीं है। तो मैं उस क्षेत्र में ये चाहता हूँ कि कोई भी क्लिनिक खुले तो उसका वेरिफिकेशन हो, है ना, जो कि आम एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, जो कि आपके जिला के सिविल सर्जन हो गए या जो भी आपके वहाँ पे है, तो उनको एक ये वेरीफाई करना चाहिए कि जो हॉस्पिटल या जो भी खुल रहा है ये किनका है, कौन डॉक्टर हैं, सही में ये डॉक्टर हैं भी कि नहीं। क्योंकि सिर्फ बाहर में बोर्ड पे नाम लिख देने से वो डॉक्टर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने इस प्रोफेशन को बिजनेसमैन ने इसको बदनाम किया है, बिल्कुल बदनाम एकदम हाँ कर दी है पूरी। हाँ। तो बिजनेसमैन को समझना है कि बिजनेसमैन इसी के लिए आए हैं कि उसमें पैसा कमाए, और वो बिजनेसमैन अच्छे डॉक्टर हैं ही नहीं। बहुत जगह आप जाएंगे पता करेंगे तो लास्ट में पता चलेगा ये कहीं का एमबीबीएस भी नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड लगा देते हैं, जब सिविल सर्जन का जब जांच आता है तो पीछे दरवाजे से निकल दूर लेते हो हैं। जाते हाँ, बस ये तो आप जानते ही हैं। ये तो हम अक्सर कहीं छुपा नहीं है, ढाका से लेके पचपकड़ी बैरगनिया अक्सर इस तरह का होते रहता है। लेकिन वैसे लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अगर कहीं जाते हैं इलाज कराने तो आप सही में उनका पूरे डिटेल निकालिए, जानकारी लीजिए, तब उसके पास जाकर इलाज कराइए। नहीं तो स्थिति वही होता है जो आपका इलाज करते करते आप इस दुनिया से चले जाते हैं। अच्छा सर, थोड़ा ये डेमो थोड़ा दिखाइए, इसके बारे में थोड़ा, ये किस तरह है और इसके बारे में बताइए। ये जीआई का पार्ट दिख रहा है। ये जितना भी आप देख रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द ओसोफेगस, ये जो है आहार नली है, खाने की नली, जो ये नली में यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा पार्ट है जो कि हम इसके स्पेशलिस्ट हैं। ये ओसोफेगस बोलते हैं। साथ में ये स्टमक आ गया, जो कि जैसे ही खाते थे स्टमक में खाना जाता है, वहाँ से ये छोटी आंत होते हुए बड़ी आंत तक चला जाता है। तो ये जो पार्ट है यहाँ के पास में पैनक्रियाज होता है, जो ड्यूडनम का सेकंड पार्ट बोलते हैं, और साथ में गॉल ब्लड लीवर ये पार्ट बोलते हैं। तो लीवर से जो कनेक्शन, जो हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो इससे जो है एंजाइम्स निकलते हैं और जो गॉल ब्लैडर में चले जाते हैं, गॉल ब्लैडर से पीत की नली होते हुए खाने पे आते हैं। तो इस कंडीशन में कहीं लीवर में प्रॉब्लम हो या गॉल ब्लैडर में किसी को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसको पीत की थैली आम भाषा में बोलते हैं, और पीत की नली में भी किसी को प्रॉब्लम हो, या पैनक्रियाज जहाँ पे है, पैनक्रियाज एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है जो छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है, और साथ में स्टमक का पार्ट है। ये किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो या स्टोन बने या किसी तरह का कोई दिक्कत हो या जॉन्डिस हो, ठीक है, जॉन्डिस जो डीप जॉन्डिस, जो सर्जिकल जॉन्डिस होता है, जिसको कि हम लोग स्टोन से दूरबीन से लेजर से हटा देते हैं और जॉन्डिस वो ठीक हो जाता है, उसके भी हम एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। और साथ में स्टमक का कैंसर, हम लोग के पार्ट में क्या होता है कि अल्कोहल बहुत लोग लेते हैं उधर, तो अल्कोहल लेने से क्या होता है लीवर में भी काफ़ी डैमेज होने की संभावना होती है, तो उसके भी हम लोग प्रिवेंशन करते हैं। कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पैनक्रियाटाइटिस हो जाए उसका भी इलाज करते हैं, और साथ में ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें गलत चीज़ वहाँ पे लोगों को हैबिट ना पड़े, है ना। साथ में जो नीचे में जो रेक्टम है और एनल कैनाल है, जो लैट्रिन का रास्ता है, उसके भी हम एक्सपर्ट हैं। उसको भी लेज़र और स्टेपलर विधि से ऑपरेट करते हैं, जिसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता रहता है उसके लिए। तो चलिए, अगर आप पेट से जुड़े हुए समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, अगर वैसे डॉक्टर का आप तलाश कर रहे हैं, अगर वैसे डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, आप जाहिर सी बात है कि पहले आप अपने नज़दीकी में जाते हैं, पेट के गैस तरह तरह का बीमारियों से आप लोग जूझते रहते जाते हैं, उल्टा सीधा दवा देता है, रिएक्शन हो जाता है, फिर बाद में वही होता है
जहाँ जो आप लोग सोचते फिर बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो क्यों नहीं अगर इस तरह का समस्या हो तो हम पहले ही वैसे डॉक्टर से मिले। अच्छा सर, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो क्या कुछ थोड़ा अपना एड्रेस बताएंगे? हाँ, ये जो है कोई भी हमारे आजकल तो बहुत ही अच्छा एक ट्रेन खुला है जो कि रक्सौल से सीधा पटना आती है, जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो हमारे क्षेत्र के लोग जैसे कि मोतिहारी, रक्सौल या या बैरगनिया या सीतामढ़ी से आप सीधे रीच कर सकते हैं पाटलिपुत्रा स्टेशन या दानापुर। वहाँ से आप जो है मलाई पकड़ी पे आना है, कंकड़बाग में जो है, यहाँ बहुत ही आसान है। वहाँ पे पीसी कॉलोनी बोलते हैं, K17 हाउस नंबर है, K17 हाउस नंबर, पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। यहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं। दूसरा, आप सोशल मीडिया पे आप जाके गूगल पे साइट पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ डिटेल एड्रेस और फ़ोन नंबर मिल जाएगा। कभी भी गूगल पे या फेसबुक पे या आपका इंस्टाग्राम पे हम लोग अवेलेबल हैं, वहाँ के थ्रू भी आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। हम लोग कॉन्टैक्ट आपको जल्दी करेंगे। साथ में हमारा फ़ोन नंबर भी है जो कि ईज़िली अवेलेबल है, हम लोग के सबके साइट पे आप ले सकते हैं, ठीक है ना? तो वो है चलिए आप। सर, तो हाँ, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी लोग लेकिन कंफ्यूज हैं हाँ, कि ऐसा तो नहीं हम पटना जाएंगे और कम खर्चा में नहीं होने वाला। इसका थोड़ा लोगों में थोड़ा बात कहिए कि ज़्यादा जो लोग सोच रहे हैं कि पटना जाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खर्चा, थोड़ा नहीं, खर्चा। ये तो एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग को मैं एश्योर करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि पटना में ये गलत धारणा है कि पटना जाएंगे और हमारा पूरा पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। आपका पैसा खर्च आपके अगल बगल वहीं पे खर्च हो रहा है, लोग वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे ना टेक्नोलॉजी है ना कुछ है। आप सिर्फ वहाँ पे लोग मतलब झोला छाप या जो भी बोलिए, मतलब उतना उस कैपेबल लेवल पे नहीं है जिससे इलाज कर पाए। हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं और अपने क्षेत्र की जनता को तो खासकर और कम में हम लोग करते हैं, काफ़ी कम करते हैं, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट जनता को मिलता है। साथ में ऑपरेशन या लेज़र या कोई भी टेक्निक जो जो थोड़ा बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की होती है, उसको भी हम लोग कम सस्ते रेट में अपने क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं बेनिफिट। और ये हम डॉक्टर संजीव कुमार बैरगनिया के हैं, ये श्योर करते हैं कि हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा सस्ते रेट पे 24/7 अवेलेबल हैं पटना में। तो चलिए, आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम थे पटना में, आगे के लिए बने रहिए और देखते रहिए जनता की आवाज़।